हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कंगुआ के बारे में, क्योंकि खबरों की माने तो कंगुआ की रिलीज डेट सूर्या के जन्मदिन पर कंफर्म होगी। सूर्या का जन्मदिन 23 जुलाई को है, तो कहा जा रहा है कि 23 जुलाई को कंगुआ का एक नया टीजर रिलीज होगा और उसी टीजर के साथ इसकी रिलीज डेट कंफर्म होगी। कंगुआ की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और अभी तक इसका 2 ग्लिम्स यानी कि 2 टीजर रिलीज किया गया है। पहले ग्लिम्स में सूर्या को दिखाया गया था और दूसरे ग्लिम्स में सूर्या के साथ बॉबी देओल को। बॉबी देओल कंगुआ फिल्म में मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। एक्टर के अलावा अगर ग्लिम्स की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से दोनों ग्लिम्स को दिखाया गया है वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। वो शिप वाला सीन, जंगल वाला सीन और ये कबीले वाला सीन तो देखने ही लायक है। बाकी विजुअल्स और वीएफएक्स के बारे में तो क्या ही कहें। अगर फिल्म की कहानी अच्छी हुई तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई करेगी। तो अब देखना होगा कि कंगुआ की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। जो भी होगी ये फिल्म हमें इसी साल के एंड तक देखने को मिलेगी। तो कितना एक्साइटेड हैं आप सूर्या की इस फिल्म को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वैम्पायर ऑफ विजयनगर को अब आदित्य सरपोटदार डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वैम्पायर ऑफ विजयनगर सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अगली फिल्म है जो शायद 2025 में रिलीज होगी। पहले वैम्पायर ऑफ विजयनगर को अमर कौशिक डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार डायरेक्ट करेंगे। शायद मुंजा की सफलता की वजह से दिनेश विजय ने अब ये फिल्म आदित्य को दे दी है, क्योंकि मुंजा से आदित्य सरपोटदार ने साबित कर दिया है कि वो हॉरर कॉमेडी फिल्मों को कितनी अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि स्त्री 2 के बाद अब अमर कौशिक भेड़िया 2 को डायरेक्ट करेंगे और अगर उसके बाद वो वैम्पायर ऑफ विजयनगर को डायरेक्ट करते तो काफी टाइम लगता। और दिनेश विजय कभी नहीं चाहेंगे कि अभी लोगों के दिमाग से हॉरर कॉमेडी का भूत उतरे। तो शायद दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ होगी और ये दोनों फिल्में 2025 में रिलीज होंगी। मुंजा के बाद स्त्री 2 आने वाली है और आज स्त्री 2 के पहले टीजर को रिलीज किया गया है। स्त्री 2 के टीजर में बताया गया है कि भाई स्त्री वापस आ गई है। तो अब स्त्री आगे क्या करेगी वो हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। स्त्री 2 की हाइप काफी ज्यादा है, तो देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप स्त्री 2 के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जी हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज फ्रेंड्स। हैं और अगर आप सरदार 2 का इंतजार कर रहे हैं तो भाई सरदार 2 की शूटिंग अगले महीने से चेन्नई में एक बहुत बड़े सेट पर स्टार्ट होगी। जैसे कि सरदार 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके मेकर्स ने कहा था कि वो सरदार का दूसरा पार्ट भी जरूर लेके आएंगे। तो सरदार 2 कार्तिक की 28वीं फिल्म होगी और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से चेन्नई में स्टार्ट होगी। कहा जा रहा है कि सरदार 2 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा और इसकी शूटिंग कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया में की जाएगी। तो सरदार 2 की शूटिंग अगले महीने जुलाई में स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि स्पाइडरमैन नोयर के लाइव एक्शन की शूटिंग सितंबर 2024 में स्टार्ट होगी और फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। स्पाइडरमैन नोयर को हमने सोनी के एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में देखा था, जिसमें निकोलस केज ने नोयर को अपनी आवाज दी थी। तो सोनी स्पाइडरमैन नोयर की एक लाइव एक्शन सीरीज लेके आ रहा है और इस सीरीज में भी निकोलस केज ही स्पाइडरमैन नोयर के रोल में नजर आएंगे। तो अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं और आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो भाई सोनी की ये स्पाइडरमैन सीरीज काफी खास होगी। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि इसकी शूटिंग फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगी तो ये सीरीज हमें समर 2025 तक देखने को मिलेगी। देखना होगा कि भाई स्पाइडरमैन की ये पहली सीरीज कैसी होती है। और बैटमैन के डायरेक्टर एंडी सर्किस ने कहा है कि बैटमैन 2 की शूटिंग 2025 के शुरू में स्टार्ट होगी। ये 2022 में रिलीज हुई बैटमैन की सीक्वल होगी, जिसे एंडी सर्किस ही डायरेक्ट करेंगे। वहीं रॉबर्ट पैटिंसन एक बार फिर से बैटमैन के रोल में नजर आएंगे। पहले बैटमैन 2 अक्टूबर 2025 में आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी। कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट चेंज हो गई है। ये दूसरी बार है जब इमरजेंसी की रिलीज डेट को चेंज किया गया है। पहले ये फिल्म नवंबर 2023 में आने वाली थी, उसके बाद जून 2024 में आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म सितंबर के महीने में रिलीज होगी। इमरजेंसी एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 1975 में हुए इमरजेंसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। कंगना रनावत फिल्म के लीड रोल में है, जो इस फिल्म में इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। तो कंगना रनावत की इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज होगी। तेलुगु सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जहां वो वरुण धवन की अगली फिल्म में नजर आएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के साथ एक और फिल्म करने जा रहे हैं, जो इस जोड़ी की चौथी फिल्म होगी।
डेविड धवन ने अभी तक वरुण धवन की 3 फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जिसमें से मैं तेरा हीरो और जुड़वा 2 हिट हो गई थी, वहीं कुली नंबर 1 फ्लॉप हो गई थी। तो अब डेविड धवन एक और फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें वरुण धवन के साथ श्रीलीला और मुन्नाल ठाकुर अहम भूमिका में नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि ये एक अनोखी फिल्म होगी जिसमें आपको काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी। अब कॉमेडी में और क्या नया होगा तो वो हमें फिल्म आने पर पता चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप डेविड धवन और वरुण धवन की इस नई फिल्म के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।